हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के दिन हम एक विशेष पूजा करते हैं, इसीलिए मैं सुबह जागी हूँ। अभी मैं पूजा करूँगी, उसके बाद गंगा स्नान के लिए हम लोग घर से निकलेंगे। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करना शुभ होता है। आज एक अच्छा शुभ योग होता है कि गंगा स्नान करना अच्छा रहता है। इस दिन दान दक्षिणा भी करते हैं, तिल का लड्डू खाते हैं। तो अभी मेरा बाहर पूजा करूँगी और हम लोग क्या पूजा करते हैं उसको आप वीडियो में देखते रहिए। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और इस दिन मैं पूजा करके ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग बंगाली है और बंगाली का नियम है मकर संक्रांति के दिन सुबह 5 बजे उठकर कौवा बुलाने से पहले यहाँ धरती माता पर गोबर लिप के वहाँ पर जो चावल का आटा होता है उस चावल के आटे से यहाँ पर पीठा का छाप धरती माता के ऊपर पीठा का छाप देते हैं और यहाँ पर पूजा भी करते हैं। तो आप देखते जाइए मैं कैसे पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर चावल को मैंने पीस कर फिर उसका मतलब एक घोल बना लिया है और इसको मैं ऐसे सर्कल शेप में देते जाऊंगी। सर्कल शेप नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर सीमेंट है, तो मैं पूरे शेप को हाथ से बनाकर अच्छे से इस रंगोली टाइप का बनाऊंगी। हमारे बंगाली समाज में जितने भी गांव वाले हैं, गांव के लोग गाय पालते हैं, तो गौ माता को भी ये उनके चेहरे पर ऐसा शेप दिया जाता है और फिर उनकी पूजा की जाती है। और जिन लोग खाना बनाते हैं लकड़ी के चूल्हा में, तो चूल्हे के ऊपर भी दिया जाता है क्योंकि इसको देने के बाद फिर आज पीठा बनाते हैं, आज बनाते कल बनाते हैं, ऐसा बना सकते हैं। तो पहले चावल के आटा से ऐसे छाप धरती माता को देने के बाद ही चूल्हे पर पीठा बना सकते हैं। मैंने सर्कल शेप बनाने के लिए एक गिलास लिया था, लेकिन यहाँ पर छप नहीं रहा है, तो मैं हाथ से शेप को पूरा कवर कर दी हूँ और यहाँ पर मैं सिंदूर लगा दे रही हूँ और उसके बाद इस पर धान दुब्बा और फूल से पूजा करूँगी और फिर दिया बत्ती जलाकर प्रसाद चढ़ाकर यहाँ पर एक प्रणाम करूँगी धरती माता को। हम धरती माता पर ये शेप इसीलिए देते हैं क्योंकि धरती माता ही हमको भोजन देती है। उनको अन्नपूर्णा भी बोलते हैं, माँ लक्ष्मी है और धरती माता के ऊपर ही धान की खेती की जाती है जिससे हमको भोजन मिलता है। तो चावल के आटा से इस शेप को बनाने के बाद हम चावल का भोग लगाते हैं, जैसे खीर पूरी पीठा, इसका भोग भगवान को लगाते हैं और यही हमारे बंगाली नियम है, बंगाली समाज का पूजा है। ऐसे ही हम लोग अपना नियम ऐसे मानते हैं, पूजा करते हैं। और मेरे ससुराल का नियम है कि जो चावल का आटा का जो घोल है उसको घर के चौखट पे आउटलाइन से बांध देते हैं। ऐसा करने से घर बंधा रहता है। तो ये भी मैं करूँगी इस पूजा के बाद।
उधर कम लोग चलो ताराओ। दोस्तों ये रहा नर्मदा नदी और इसी नदी में हम लोग नहाएंगे। तो देखिए कितना भीड़ है। आज मकर संक्रांति का दिन है तो लोग बहुत दूर दूर से आए हैं यहाँ पर। और हर साल मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए लोग आते हैं, घाट के पास पूजा करवाते हैं और दान दक्षिणा भी करते हैं यहाँ पर। आज के दिन चावल, दाल, गेहूँ, तिल का लड्डू दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर लोग उसी को दान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो इधर ना भीड़ है तो हम लोग यहाँ नहीं नहाएंगे, हम लोग उस तरफ और एक घाट है वहीं पे नहाएंगे। चंदन, नारियल, फल, फूल, केले, ककड़ी इत्यादि संपूर्ण सामग्रियों को लेकर ब्राह्मण के मकान में जाकर मान सम्मान इज्जत आदर सत्कार दे ब्राह्मण। चलो देखो लोग आए हैं घाट में नहाने। ভালো করে শ্যাম্পু করে দাও আর একটু ঢেলে দাও। दोस्तों हम लोग अभी घाट के दूसरे तरफ आ गए हैं और यहाँ साफ़ सुथरा भी है, कपड़ा रख दिया मैंने। मेरे मिस्टर नहा रहे हैं और उसके बाद बेटी को भी तैयार कर दूँगी, दोनों के कपड़े निकाल दूँगी। उसके बाद मैं घाट में उतरूँगी, मैं भी नहाऊँगी। अभी हस्बैंड जी मेरी बेटी को नहला रहे हैं और सूर्य को पानी देने के लिए उसको बोल रहे हैं। उन दोनों का नहाना हो जाएगा, मैं कपड़े दे दूँगी, उन लोग पहन लेंगे। उसके बाद मैं नीचे उतरूँगी नहाने के लिए। अरे हाथ में पकड़ो। दोस्तों यहाँ पर मैं 2 डुबकी लगा चुकी थी। तीसरी डुबकी में मेरी पैर फिसल गई थी पीछे की तरफ, क्योंकि नर्मदा नदी का जो पानी होता है वो उल्टी दिशा की ओर बहता है। और जो लोग मुझे बचाए हैं उनको पहले लग रहा था कि मुझे तैरना आता है। जब बहते बहते मैं गहराई में चली गई तब ये दौड़ कर आए और मेरे हस्बैंड जी ने बोला कि पकड़ो पकड़ो, तब ये जाके पकड़े। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये नहीं होते तो मैं शायद पानी में डूब जाती। दोस्तों आज मेरा जन्मदिन है और जन्म, मृत्यु, शादी ये ऊपर वाले के हाथ में हो रहता है, उसको कोई नहीं टाल सकता। जो किस्मत में लिखा है वही होता है। आज मैं कैसे बोलूँ, मेरा नया जन्म हुआ है। जब मैं यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर रही थी तो मेरे पति के हाथ में कैमरा था और पूरा वीडियो शूट नहीं हुआ है क्योंकि उनको पता नहीं था। कैमरा बस चालू था और कैमरा बस सीढ़ी की तरफ दिख रहा है, तो उन्होंने बाद में कैमरा बंद कर दिया था। बस इतना ही है ये वीडियो। मत घबरा, खड़े हो जाओ। आराम से नहाना छोड़ दो, आराम से छोड़ दो, बिठा दो, बिठा, बैठ जा, तो हमसे क्या कहा था, सीढ़ी के और नीचे प्लेन में मत जाना नीचे। पैर फिसल गया है मेरा। तो सब पैर फिसल गया मेरे को पता नहीं। अरे आगे मत जाओ, यहीं रह लो भाई। सब काशी मथुरा यहीं है। नीचे जाए काशी। सडनली ये नाव वाला भी वहीं पे आया था मुझे बचाने के लिए, पर वो बोल रहे थे कि मैं नहीं पकड़ पाता, आप लोग पकड़ लिए, अच्छा हुआ। और यहाँ पर मैं सूर्य देवता को जल से चढ़ा रही हूँ। मेरे पति घबरा गए थे, वो क्या करेंगे उनको समझ में नहीं आ रहा था। आज अभी मैं ठीक हूँ। आज हम लोग गंगा घाट में गंगा पूजा करने के लिए आए थे। बोलते हैं इसी दिन, आज के दिन गंगा पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने थाली सजा दिया है, हस्बैंड जी दिया जला रहे हैं।
आज गंगा घाट आने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं आज गंगा पूजा करूंगी, तो इसीलिए मैं यहाँ आई थी गंगा पूजा करने के लिए। गंगा माता का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी पूजा हो गई है। यहाँ पर 3 सिंदूर मैंने पहले डाल दिया था और यहाँ पर फूल अर्पित कर दिया है और पानी में मैंने दिया जला दिया है। और देखिए कितना सुंदर। और प्रसाद के लिए नारियल लेके आए थे यहाँ पर, तो हस्बैंड जी उसको चढ़ा रहे हैं शिव जी के ऊपर। सुनो अशोक, है गंगा स्नान कर लिया और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे मंदिर है, इनकी भी पूजा कर। अरे এখানে অনেক রোদ্দুর হয়েছিল और এখানে इधर भी है। জল এমনি অল্প একটু। दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे मूर्ति बनी हुई है, ब्रह्मा जी की भी है, हनुमान जी की भी है और शिवलिंग भी बना हुआ है। तो सोचा जाते वक्त पूजा कर लेते हैं और यहाँ हम पूजा कर रहे हैं। हमारा पूजा करना हो गया है। यहाँ पर आरती भी कर लिया हमने। पूजा आरती सब कर लिया है। अभी जाएंगे हम लोग खाना खाने और फिर घर जाएंगे। आज मेरा बर्थडे है तो इसीलिए हम लोग बाहर घूम रहे हैं। पूजा भी कर लिया, घूम लिया, गंगा स्नान भी कर लिया और अभी खा रहे हैं वेजिटेबल बिरयानी। इसको खाने के बाद फिर हम जाएंगे घर की ओर। बहुत टाइम भी हो गया है, शायद घर जाते जाते शाम हो जाए क्योंकि अभी 2 बज रहा है और घर कब पहुंचेंगे पता नहीं। उसके बाद हम लोग का क्या प्लान है वो हम लोग को मालूम नहीं। यहाँ पर देखो मेरी बेटी को खुला मैदान जहाँ मिलता है वहाँ उछलती कूदती रहती है, चुपचाप एक जगह बैठती नहीं है। यहाँ पर वो कैट वॉक कर रही है। अभी हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। हमारा खाना पीना हो गया है। हम लोग गंगा घाट से आते वक्त यहाँ पे रास्ते पे थोड़ी देर के लिए खड़े हुए थे, तो एक अंकल हैं, उन्होंने हम लोग को बुलाया है। जो भी रास्ते से राहगीर जा रहा है उनको बुला के भोजन करवा रहे हैं। यहाँ पर जानकी माता की मूर्ति है और पास में एक शिव मंदिर है
हम लोग बोले अंकल हम लोग खा के आए हैं। बोले नहीं 2 पूरी खा लो, भंडारा लगाया है हमने, प्रसाद ले लो। तो हम लोग आए हैं। ये उनका शायद खेती है या ज़मीन है और यहाँ पर वो हम लोग को खिला रहे हैं। और कहते हैं ना, अन्न में लिखा है खाने वालों का नाम। तो आज शायद हम लोग का यहाँ भोजन था। दोस्तों मैं अभी तैयार हो गई हूँ और तैयार होके मैं जा रही हूँ मॉल पिक्चर देखने के लिए। और मेरे हस्बैंड आ गए हैं बाहर, हम लोग तो जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग साउथ इंडियन मूवी देखेंगे और हस्बैंड जी बोले थे कि मॉल आके केक काटेंगे। ऐसा हमारा प्लान था बट शायद नहीं होगा आज केक काटना। पिक्चर देखकर फिर हम लोग यहाँ पर खाएंगे, फिर चले जाएंगे घर। अभी इंटरवल चालू हो गया है तो हम लोग बाहर निकले हैं। मैगी ऑर्डर कर दिया है, मैगी खाएंगे, भूख भी लग गई है। तो मैगी अभी बन रहा है, बनाकर यहाँ पर हमारे लिए लेके आएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर। आजा इधर, आजा। मैगी ऑर्डर कर रहे हैं। दोस्तों हमने पिक्चर देख लिया, वीरैया है ना, वीरैया पिक्चर देखना हो गया। अभी घर जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग का पिक्चर देखना हो गया है तो हम जा रहे हैं घर। अभी बहुत रात हो गया है। कितना बज रहा है? 12 बज रहा है, 12 ये देखो कुर्सी में बैठ गए हैं और अभी जा रहे हैं। कौन से फ्लोर में जा रहे हैं? -2 पार्किंग में जा रहे हैं। पार्किंग में गाड़ी रखी है, गाड़ी लेंगे और अभी घर जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में आप लोगों के साथ। तब तक मैं आप लोग से विदा लेती हूँ। गुड नाइट।